हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, और जो नहीं आएगा उसको क्या करिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे देखेंगे पहला क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, खंड आ का है, और प्रश्न नंबर पहला इसमें है, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, कौन से युग के लेखक हैं, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के हैं। तो जिन बच्चों को आंसर आ रहा बताते हुए चलेंगे, जिनको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर जो दिया गया भारतेंदु युग, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कौन सी विधा पर ये रचना है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर एकांकी है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये है उपन्यास, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्लास में पढ़ाया भी गया होगा, याद भी होगा। हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे, आपको ये बताना। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, और उसके बाद में दिया गया है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निराला जी का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने नाम के साथ में अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद में बताइएगा कि निराला जी का पूरा नाम क्या है। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, देखता रहता हूँ। जो बच्चे अच्छे आंसर करते हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है उनका। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर बताते रहिए जो मैं पूछूं आपसे। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है, कलम का सिपाही की विधा है, कौन सी विधा, स्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है, या फिर आत्मकथा है। तो आप लोग क्या बताएंगे, ये है आपकी जीवनी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, जीवनी होगा। कहाँ दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, कौन है। धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश है, कमलेश्वर है, या फिर राजेंद्र यादव है। तो आप लोग क्या बताएंगे, मोहन राकेश, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है, कवि है, उपन्यासकार है, आलोचक है, या फिर क्या है, नाटककार है। तो आप लोग क्या बताएंगे, ये है आलोचना। ठीक है, आलोचककार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आलोचक, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, आकाशदीप के लेखक हैं, कौन है। अमरकांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर निराला जी हैं। तो क्या होगा आंसर, आप लोग बताएंगे। आकाशदीप के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ है, मौला आंचल के रचनाकार हैं, कौन है। मोहन राकेश, खंडेश्वर नाथ रेणु, उसके बाद में दिया गया प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खंडेश्वर नाथ रेणु, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसमें क्या पूछ रहा, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, कौन से कवि धारा के कवि हैं ये। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, या फिर प्रयोगवादी। तो सही आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, रीतबद्ध, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होगा। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्रिका रचना है, किसकी रचना है, आपको ये बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग के लिए। मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। केशवदास की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की है, या फिर भूषण की है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशवदास, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, करुणरस का अस्थाई भाव है, करुणरस का अस्थाई भाव कौन सा है, इसमें से बताना है। रति है, शोक है, हर्ष है, या फिर निर्वेद है। तो करुणरस का स्थायी भाव शोक होता है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आपको कराया गया है, और याद रख लीजिए, ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है
एक पंक्ति लिखा गया है, इसमें आपको क्या बताना, अलंकार बताना है। सोहत ओठत पीठ पर शाम सलोने गात, मानो नीलम शैल पर अपत परो प्रकाश। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर की अगर जो चर्चा करेंगे, ऑप्शन दिया गया है उपमा, रूपक दिया गया है, उत्प्रेक्षा दिया गया है, यमक दिया गया है। तो उत्प्रेक्षा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो कितना होता है, 3 होता है, 2 होता है, 4 होता है या 5 होता है। जल्दी से बताओ आप लोग क्या होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 होता है ना, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा अधिग्रहण में। तो क्या लगा होगा, अधि लगा होगा ना, तो इसका भी ऑप्शन सही आंसर हो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन एक प्रकार से कह सकते हैं, आप लोग के लिए आसान है। प्रत्यय कितने प्रकार के भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं आपसे पूछना चाह रहा है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे एक क्वेश्चन है, लिखा गया क्या, तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। तो क्या होगा, ये गिनने वाला काम हो रहा है ना, तो द्विगु हो जाएगा। तिरंगा मतलब 3 रंग, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, यहाँ पर प्रत्येक जो लिखा गया है इसमें संधि आपसे पूछा रहा है, कौन सा संधि है, दीर्घ है, यड़ है, वृद्ध है या फिर गुण है। तो संधि की बात करेंगे तो यड़ संधि है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग। हाँ, यहाँ देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा गया, खीर का तत्सम रूप है, कौन सा है, क्षीर है, क्षीर है, क्षीरण है या फिर खीन है। तो क्षीर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर। क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, थोड़ा सा मैं इधर कर दूं इसको। हाँ। आगे बढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, नदे शब्द का वचन और आपको विभक्ति बताना है। ठीक है, तो वचन कौन सा होगा, विभक्ति कौन सा होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं वचन। ठीक है, तो वचन कौन सा होगा, ये एक वचन है ना, तो एक वचन दिया गया इन दोनों ऑप्शन में से, तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब विभक्ति भी पूछ रहा है, तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, ये अगर जो देखा जाए तो चतुर्थ विभक्ति है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। आगे एक शब्द लिखा गया हस्तित है, धातु का आपको वचन और पुरुष बताना है। ठीक है, तो बताओ आप लोग क्या होगा, ये होगा द्वितीय वचन हो जाएगा और मध्यम पुरुष हो जाएगा। द्वितीय वचन और मध्यम पुरुष कहाँ दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसके बाद में आ गया वर्णनात्मक प्रश्न, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। वर्णनात्मक प्रश्न में खंड बा है। ठीक है, इसमें 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, पहला देखेंगे जो गद्यांश दिया गया है, ये कौन से चैप्टर से, मित्रता चैप्टर से। ठीक है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। ठीक है, इसको पूरा आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना अच्छे से। ठीक है, और नीचे भी दिया है यहाँ तक। उसके बाद में इसके 3 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, मतलब जो लाइनें की गई उसका व्याख्या करना। उसके बाद में राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। ठीक है, अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से गद्यांश जो ऊपर दिया गया पढ़ेंगे तो पता चलेगा उनके स्वभाव में क्या अंतर है। तो 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 6 नंबर का ये आपका हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद में ऊपर वाला अगर जो गद्यांश नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम, दूसरा रूप त्याग है। ठीक है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। हमारे नैतिक सिद्धांत में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है, तो ये गद्यांश में दिया गया होगा, जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, आगे इसके बाद में आएगा आपका पद्यांश। ठीक है, पद्यांश में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, चलिए देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पद्यांश कितने मिलेंगे आपको, 2 देखने को मिलेंगे। 2 में से किसी एक को ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एक पद्यांश में कितने 3-3 क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे ये पहला वाला दिया गया। ठीक है, इसको क्या करना, पढ़ना है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं, जैसे पहला वाला दिया गया है,
उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उसके अंदर दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा संदर्भ रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। उसके बाद में पूछ रहा उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, आपसे रस के बारे में पूछना चाह रहा कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन दिया गया है खवाला ऊर्ध्वमय वर्ज विसरत नाहि। ठीक है, ये एक प्रकार का पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में नीचे क्वेश्चन दिए गए 1 2 3। ठीक है, इनका आंसर करना, 2 2 नंबर का ये भी है आप लोग का। ठीक है, पहला क्या है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, रेखांकित अंश का व्याख्या। उपरोक्त में पंक्ति में किस समय का वर्णन है ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिख रहा प्रॉपर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कितने, 2 दिए गए, एक का दिया गया, खा दिया गया। का और खा में से क्या करना है, किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद में उसका हिंदी में अनुवाद लिखना है और उसका संदर्भ भी लिखना है। ठीक है, क्या करना, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी आपको करना है। ओके, दोनों का स्क्रीनशॉट करना चाहे कर सकते हैं, अगर जो पीडीएफ चाहिए तो कहिएगा, मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर एक पंक्ति ये दी गई है, दूसरी ये दी गई है, 2 पद्यांश हो गए। ठीक है, दोनों का क्या करना, दोनों में से किसी एक का, ठीक है, संदर्भ लिखना है और क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो अथवा यहाँ से स्टार्ट हो रहा, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों आसान होंगे अगर जो आपने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, खंड का आपसे क्वेश्चन है। अपने पठित खंड का के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा होगा, जो भी आपके सिलेबस में है, उस खंड का आपको तैयार करके रखना है। उसके बाद में क्या करना है, उसको एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपका होगा। ठीक है, बहुत सारे ही दिए गए हैं इसमें से। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीन में से कोई दो याद कर लेंगे तो एग्जाम में एकदम अच्छे तरीके से फंस जाएगा और आराम से लिख पाएंगे आप लोग। ओके, इसी प्रकार कभी भी होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पद, उसके बाद में सूरदास जी हैं। ठीक है, महाकवि सूरदास। तीनों में से किसी एक का करना है आपको। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, क्या करना, आपको श्लोक लिखना, फिक्स है, श्लोक लिखना ही पड़ेगा, सबको याद भी करना होगा। और जो ना आया हो, जैसे ऊपर 2 दिया गया है, जिसका आप लोग का क्या करना था, हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना, उन दोनों को छोड़ करके लिखना है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, कितने, 4 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 दिए गए, 4 में से 2 का आंसर क्या करना, संस्कृत में लिखना है, हिंदी में मत लिखिएगा आप लोग। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया भारत में आतंकवाद कारण एवं निवारण, उसके बाद दिया गया जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानियां। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसका लाभ क्या, हानि क्या है, ये बताना है आपको। बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान का चमत्कार, मेरे प्रिय कवि। ठीक है, कितने दिए गए, 5 5 दिए गए, लगभग 4 3 आता रहता है। ठीक है, उसमें से क्या करना होता है, एक लिखना होता है। ओके, ये सूरदास जी का है, आगे सुमित्रानंद पंत जी। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा एक दिया गया है आपको, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्रता व्यवहार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन वगैरह हिंदी में याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 नंबर का आता रहता है। ठीक है, तो सबके लिए कंपलसरी है। अगर जो आपको नहीं याद है, ठीक है, आप तैयार करना चाहते हैं, लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो कहिएगा, एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से होता है, कैसे कैसे लिखना है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और या फिर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कह सकते हैं, आपको अलग से वीडियो बना करके उसके बारे में भी समझा दिया जाएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।